जो हैं उनके केस में भी त्रिभुवन कीर्ति को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आंखों से पानी निकल रहा है, कई बार ऐसा होता है ना छोटी माता के केस में आंख से पानी निकल रहा है, सर्दी मालूम हो रही, ठंड तो लगता है क्योंकि अभी शुरुआत से बता रहे हैं कि वात कफस टाइप की संप्राप्ति में देना है, जुकाम होना है, ज्वर हुआ है पेशेंट को, मुंह पर लाल लाल दाने उगाए हैं, क्योंकि कई बार होता है ना छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, उसी से तो हम पहचानते हैं कि चेचक है, और बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है पेशेंट को। ऐसे सारे केसेस में भी आप त्रिभुवन कीर्ति को बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि जब इससे आप त्रिभुवन कीर्ति देंगे तो जो भी उनके अंदर पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल है वो सारा टॉक्सिक मटेरियल निकलता है और कफ दोष शांत होता है। अब करना क्या है कि इस तरह की जो चेचक वाली माता वाली कंडीशन है ना, वहाँ पर आप दीजिए दशमूल कषाय के साथ, मतलब दशमूल काढ़े के साथ दीजिए। दशमूल आपका अगर याद हो तो शोथर में चरक जी ने डाला हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन की किसी भी कंडीशन में दशमूल जी हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं। पेन के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, बहुत सारे मेरे वीडियो पढ़े हैं, जिन जिन पेशेंट्स का जब जब अनुभव आया मैं हमेशा बताती गई हूँ। ऐसे भी पेशेंट्स रहे हैं जिनकी अच्छी खासी मतलब स्वेलिंग रही है, स्वेलिंग के साथ पेन रहा है, और जब मैंने साइन सिम्टम देखा, पेशेंट लेबर क्लास थी, बट मुझे साइन सिम्टम से लगा कि नहीं इसको कार्डियक की शुगर सारी चीज़ें, तो भी इतनी गरीब थी कि मतलब दवा भी लेना जिसके लिए मुश्किल होता है। एंड शी वॉज अ 60-year-old मेल फीमेल पेशेंट। तो मैंने बड़े हिम्मत करके परमात्मा को करके दिया दशमूल, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। विद इन 2 to 3 डेज उसकी पूरी स्वेलिंग सबसाइड गई। मतलब आप कह सकते हो कितना ट्रेमेंडस रिजल्ट आया, इतना खूबसूरत रिजल्ट आया कि आप सोच नहीं सकते हो। तो दशमूल क्वाथ मैंने वहाँ यूज़ किया, बहुत सारे कंडीशंस में दशमूल क्वाथ यूज़ करते हैं। मैंने कहाँ यूज़ किया है आपको पढ़ा हुआ है, आप जाकर के सुनिएगा। कभी हो सकता है दशमूल क्वाथ पर मैं सेशन लूँगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है दशमूल क्वाथ को ही आपको बताऊं। तो वहाँ पर चेचक छोटी माता वाले कंडीशन में दशमूल क्वाथ के साथ दीजिए, साथ में लौंग के पानी के साथ दीजिए। अब लौंग के पानी के साथ एक चीज़ मैं और बताऊं, जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसको जब कभी भी फीवर होता था तो मैं हमेशा उस बच्चे को 2-4 दिन लौंग का पानी देती थी, और मैं उसके दिमाग में डाल देती थी, क्योंकि लौंग का पानी जब आप बनाते हो दैट लुक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला वगैरह की तरह तरह उसकी शक्ल लगती है। तो मैं उसको बोलती थी बेटा जी ये आपका कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि बच्चों को आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो माइंड मेकअप करके दे देंगे। और जब 1-2 बार सबसाइड हो जाता है और उसका कोई स्वाद खराब नहीं आता, थोड़ा मीठा ही आता है, तो आप बड़े आराम से लौंग का पानी ले सकते हैं। मतलब चेचक छोटी माता के केस में कुछ नहीं घर में तो लौंग का पानी के साथ दे दीजिए, नहीं तो दशमूल का था और लौंग के पानी के साथ देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चेचक वगैरह के केस में जब हाई ग्रेड फीवर वगैरह होता है तो सोचते हैं कि क्या करें, ठीक है। हालांकि चेचक वगैरह के केस में आपको पता है कि बच्चे का बिस्तर बहुत साफ होना चाहिए, नीम की पत्ती आजू बाजू बिछा दीजिए, सब सारी चीज़ें, खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए। अगर उसको भूख नहीं लग रहा तो नहीं करिए। पर्सनल हाइजीन आपको पता है कि माता है तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो आपके पुराने रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करिए। और अगर लग रहा नहीं फीवर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो प्लीज़ आप जैसे पीसीएम देते हैं ऐसे आप अपना त्रिभुवन कीर्ति को अच्छे से दे सकते हैं। अब अगर